क्या सब लोग खुश हैं? प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे फिर एक अवसर दिया कि आपके साथ यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना कर पाऊँ, उसकी स्तुति करें। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखें। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात खुदा फिर एक बार उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम खुद को आपके चरणों के पास लाते हैं, झुकाते हैं पिता, क्योंकि वही हमारा स्थान है प्रभु जी। हाँ पिता, हम केवल मिट्टी हैं, पर आप हैं कि जिन्होंने हमें चुना अपने पुत्र होने के लिए। प्रभु जी, आपने हमें चुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। ये वो समय है कि हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं और एक पिता अपने पुत्र से मिलना चाहता है। हाँ प्रभु, जैसे एडेन की वाटिका में परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, ये वही समय है। उसी रीति से खुदा इस समय आप स्वर्ग को छोड़कर हमें मिलने के लिए आए हो। आप हमसे मुलाकात करना चाहते हो, आप हमसे बात करना चाहते हो प्रभु जी। और इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु कि आप हमसे बात करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। मैं आपका दास जैसा हूं वैसे आपके हाथों में आता हूं। मुझसे सारे दोष को आप दूर करें पिता, और आपकी आत्मा से भरकर मुझे चलाए प्रभु जी। एक स्वर्गीय प्रकाशन से भरे पिता, और प्रभु केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले हम सुने, मैं घटूं आप पढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना सुनता खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सच में जैसे आदम को मिलने के लिए रोज परमेश्वर एदेन की वाटिका में आता था, और वचन में लिखा है जब आदम उस आवाज को सुनता था तो वो परमेश्वर के सामने जाता था। आज भी वही परमेश्वर जब हम उसके नाम से एकत्रित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां पर मैं हूं। आज भी वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है, आज भी वो हमसे मुलाकात करना चाहता है। सोचो कितना महान परमेश्वर है कि जो सारे कामों को छोड़कर जब हम उसके नाम से एकत्रित हो जाते हैं ना, वो सब चीजों को छोड़कर आ जाता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज हमसे बात करेगा। आमीन। हाँ, ये जो बाइबल है हमारे पास, इस वचन की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से हुई है, और इसका अंत जो है वो प्रकाशित वाक्य से होता है। बाइबल की जो शुरुआत है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा हुई, और बाइबल का अंत भी परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा हुआ। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत में हम एक पुत्र को देखते हैं जिसको आदम कहा गया, जिसे खुदा ने अपने जैसा रचा। पर आपको पता है जब आदम पाप में गिरा तब आदम ने क्या गवाया? आपको पता है? केवल एदेन की वाटिका उसने नहीं गवाई। आदम ने केवल सुख को नहीं गवाया, आदम ने केवल आशीषों को नहीं गवाया, आदम ने एक बाप और पुत्र के रिश्ते को गवाया, जो सबसे बड़ा रिश्ता था, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। आदम ने अगर कुछ गवाया है ना सबसे बड़ा, तो वो चीज थी कि उसने एक पिता और पुत्र के रिश्ते को गवा दिया उस पाप के कारण। पूरा बाइबल हमें बस यही सिखाता है कि फिर एक बार पिता और पुत्र का रिश्ता एक बार फिर बन जाए। हालेलुया। बाकी कुछ नहीं है परमेश्वर के वचन में। खुदा केवल उस रिश्ते को बनाना चाहता है जो टूट गया है। इसीलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां पद हम पढ़ते हैं, हमें सबको पता है, इस वचन को हम जानते हैं भली बात, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, आगे क्या लिखा है कि अपने एक लौते पुत्र को, बोलो, दे दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले आया, उसके पहले बहुत सारे लोग हो चुके थे। आदम को बहुत सालों पहले परमेश्वर ने बनाया था, पर फिर भी खुदा कहता है
यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। लौता पुत्र इसका मतलब होता है एक ही है, दूसरा कोई नहीं उसका पुत्र। यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह को लौता पुत्र कहा गया। फिर आदम कौन था? आदम भी तो परमेश्वर का ही पुत्र था, पर आपको पता है आदम ने उस रिश्ते को गंवाया, इसलिए खुदा के लिए कोई पुत्र बचा ही नहीं। पर जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया ना, वो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा ये मेरा लौता पुत्र है। हालेलुया। इसके अलावा कोई नहीं, अकेला प्रभु यीशु मसीह जो उसके मन जैसा है। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चाहता है कि जितने लोग बाकी रह चुके हैं ना, हम सभी उस रिश्ते को फिर एक बार जोड़ दें। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र बने, और इसलिए बाइबल में दो पुत्रों के बारे में लिखा गया है। एक तो आदम जिसने अपने रिश्ते को गंवा दिया, और एक दूसरा जो लौता पुत्र कहलाया गया वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में हमें इस बाइबल के अंत में मिलता है। आपको पता है सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही खत्म होगी। आमीन। हाँ, क्योंकि वो लौता पुत्र है। आज हम उसी यीशु के बारे में कुछ बातें देखना चाहेंगे, क्योंकि मसीही जीवन, अगर हमारे मसीही जीवन में यीशु मसीह का स्थान अगर प्रथम नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं वो मसीही जीवन ही नहीं। अगर आपके चर्च में यीशु को पहला स्थान नहीं है, तो आपका चर्च प्रभु का चर्च ही नहीं है। अगर आपकी सेवा में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं है, तो आप यीशु की सेवा कर ही नहीं रहे हो। ध्यान देकर सुने, मेरे विश्वास में वो पहला है, मेरे चर्च में वो पहला है, मेरी सेवकाई में वो पहला है, मेरी प्रार्थनाओं में वो पहला है, मेरे जीवन में वो पहला है, मेरे परिवार में वो पहला है। हालेलुया। मसीही व्यक्ति के लिए सबसे पहला अगर कोई है तो वो कौन है? यीशु मसीह। बोलो कौन है? यीशु मसीह। एक वचन को निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 14 को हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। बहुत ध्यान से सुने इस वचन को। बाइबल कहती है कि और जिस रीति से मूसा ने सांप को, हाँ फिर एक बार पढ़े, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। किसके अनुसार, किसके समान? तो बाइबल कहती है, यीशु खुद कहता है कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया। बोलो किसको ऊंचा किया? कौन सा सांप था ये? किसको ऊंचा किया मूसा ने? और किसके विषय में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है? ध्यान देकर सुनना। एक वचन निकाले, और एक वचन निकालो। गिनती की पुस्तक पुराने नियम में उसका 21 अध्याय। गिनती उसका 21 अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके, बाइबल कहती है जब इस्राएल लोग मिस्र से निकले थे और रास्ते में जब वो थे, तब एक पहाड़ के पास वो आए। हाँ, लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए। हाँ? और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। बाइबल कहती है जो इजरायली लोग थे उनका मन व्याकुल हो गया, वो थक गए थे। हाँ, वो कष्टी हो गए थे। और आगे बढ़ना, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और जब वो कष्टी हो गए तो किसकी विरुद्ध बात करने लगे? परमेश्वर की। वो किसकी विरुद्ध बात करने लगे? परमेश्वर की। ध्यान देकर सुने, बहुत बार जब तकलीफें, संकट हमारे जीवन में आते हैं ना, सताव आता है, तो बहुत बार हमारा मन परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना प्रार्थना करता हूं, चर्च में जाता हूं, सारी चीजें करता हूं, फिर हमारे जीवन में ये बातें क्यों? इजरायली लोगों के जीवन में जब कष्ट आया, दुख आया, व्याकुल हो गए, तो वचन कहता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे। आगे बढ़े, और मूसा से कहा, और उन्होंने मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ? यहाँ न तो रोटी है और न पानी। और मूसा से कहते हमें मरने के लिए क्यों लाया? हम अच्छे थे मिस्र में, भले गुलामी में थे,
पर जिंदा तो थे, भले गुलामी में थे पर खाने को तो मिल रहा था। ध्यान देकर सुने, वो जो इस्राएली लोग हैं ना, वो गुलामी को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। जब वो बंधनों में थे तो वो कहते हैं वो अच्छा था पर ये अच्छा नहीं। अरे परमेश्वर, ध्यान देकर सुने, उनको गुलामी से निकाला गया है और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कहां लेकर जाऊंगा? कनान। बोलो कहां लेकर जाऊंगा? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, परमेश्वर उनके लिए बहुत अच्छी योजना को बनाकर रखी है परमेश्वर ने कि दाख और मधु जहां पर बहता है ऐसा देश में तुम्हें दूंगा। बराबर है ना? तो खुदा ने उनको गुलामी से निकाला, कष्टी थे, दुखी थे, वहां पर सताव हो रहा था, सताया जा रहा था, खुदा ने उनको वहां से निकाला। अब परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें कनान में, इसका मतलब जहां पर मधु और दूध बहता है ऐसे देश में लेकर जाऊंगा। अभी खुदा लेकर जा रहा है। अभी मुझे एक बात बताइए, ये रास्ते में कष्ट हो रहे हैं, इनको चलना नहीं है, इनको कष्ट नहीं चाहिए, इनको डायरेक्टली दूध और मधु का देश चाहिए, इनको डायरेक्टली सारी आशीष चाहिए। पर बीच में जो उनको सफर करना है ना, ये सफर नहीं करना चाहते। सफर के दौरान जो तकलीफ उनको हो रही है ना, ये खुदा को कोस रहे हैं। ये कहते हैं कि गुलामी अच्छी थी, ये कहते हैं पुराना जीवन अच्छा था। इसका कारण एक है कि उन्होंने वो देश नहीं देखा जिसमें दाख, जिसमें मधु और दूध बहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने स्वर्ग देख लिया ना तो आप खुदा से दुआ करोगे प्रभु में जल्दी मरो। क्या दुआ करोगे? प्रभु में जल्दी मर जाओ। सच बोलता हूं मैं, अगर एक बार मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन कर दिया ना तो मनुष्य ये प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मर जाना है, क्योंकि स्वर्ग इससे कहीं अच्छा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, एक बार पौलुस पर पथराव किया गया और लोगों को लगा ये मर गया है और सारे लोग चले गए, ये मर गया ऐसा समझ के। पर बाद में चेले आए और उन्होंने देखा तो उसमें जान थी, वो उठा और उनके साथ फिर चला गया। हालेलुया। पौलुस एक वचन में कहता है, मैं उस व्यक्ति के बारे में धन्य कहता हूं जो एक बार तीसरे स्वर्ग तक चला गया। बोलो कितने स्वर्ग तक? हाँ, उसने उन बातों को देखा जो मनुष्य की आंख नहीं देख पाती, उन बातों को सुना जो मनुष्य ने नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। पौलुस ये चीजें दूसरों के बारे में नहीं बता रहा, ये खुद का उसका अनुभव था। आमीन। केवल वो खुद के नाम को प्रकट नहीं करता। जब एक बार उसके जीवन में वो मर चुका था ना, खुदा ने उसकी आत्मा को स्वर्ग का दर्शन करा दिया था। आमीन। तो इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया को कि मुझे देह में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं तो आज मर गया ना तो खुदा के पास निकल जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं। बोलो किसके लिए जीवित हूं? हाँ, कि तुम्हें वचन का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। ऐसा क्यों कहता है पौलुस? पता है आपको? क्योंकि उसने स्वर्ग देख लिया था, कितना सुंदर है। वो नहीं जीना चाहता था, उसको पता था इससे कहीं बेहतर स्वर्ग है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार स्वर्ग का दर्शन कर लिया ना, प्रचार करने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई आपको पता है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही परमेश्वर से मांगोगे, हे प्रभु जल्दी से उठा ले मुझे। हाँ, मैं नहीं जीना चाहता क्योंकि स्वर्ग इससे कहीं बेहतर है। आमीन। ध्यान देकर सुने, इस्राएली लोग क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कनान को नहीं देखा। अब तक उन्होंने कनान के दर्शन को नहीं देखा। आपको पता है, बहुत बार छोटी छोटी चीजों में हम कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे विश्वास करो, खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें रखी है। आमीन। पर हम उस चीजों को देखते नहीं ना, इसलिए हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहते हैं कि क्यों नहीं मिलता, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। वैसे ही इस्राएली लोग ना खुदा के विरुद्ध भी कुड़कुड़ाने लगे और वो कहते हैं गुलामी अच्छी थी, पुराना जीवन अच्छा था, और ये क्या दाख में मरने के लिए लाए हैं? अरे खुदा तुम्हें कनान दे रहा है और वो कहते परमेश्वर में मरने के लिए लेकर आया है। आगे बढ़ना। हाँ, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ध्यान देकर सुने, इस्राएली लोग कहते हैं हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से। कौन सी रोटी से? निकम्मी रोटी से क्या है? दुखित है। इस वचन, कौन सा वचन है? 21 का 5 21 का 5 गुजराती में पढ़े। અને લોકો દેવની તથા મિર્સાની વિરુદ્ધ
બોલ્યા હા. કે તમે અમને અરણ્યમાં મરી જવાને માટે હા. મિસરમાંથી કેમ કાઢી લાવ્યા છો? હા. કેમ કે અન્ન નથી ને પાણી પણ નથી હા. અને અમારા જીવ આ હલકા અન્નથી हल्का अन्न थी ना, निकम्मी रोटी। आपको पता है हल्का अन्न वो किसको कह रहे हैं? किसको? जो स्वर्ग में से उनके लिए उतर रहा है, जिसे मन्ना कहा जाता है। आपको पता है रोज मन्ना खा रहे हैं, स्वर्गदूतों का अन्न खा रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग में से उनके लिए मन्ना नीचे डालता था और वो उसी मन्ना को कहते हैं हल्का अन्न। एक निकम्मी रोटी जो कुछ काम की नहीं है, जो कुछ लाभ की नहीं है, हल्का है, हमें ये नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को भी हल्के में लेते हैं, बहुत बार परमेश्वर के वचनों को भी हम निकम्मा समझते हैं। हम बहुत बार वचन सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस वचनों को हम निकम्मा समझते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है। वचन आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, वचन केवल कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं है, वचन काम करने के लिए है, वचन जीवन बदलने के लिए है, वचन बल देने के लिए है, वचन सामर्थ देने के लिए है, वचन हमारे जीवन को उद्धार तक लेकर जाने के लिए है। हालेलुया। पर जब हम इसी वचन को निकम्मा समझते हैं कि कुछ काम का नहीं, बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, खुद को मसीही कहते हैं, बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते। अपने बाइबल को ऊंचा करो, जल्दी से उठाओ। बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि निकम्मा समझते हैं हम इसे। मोबाइल को नहीं भूलेंगे पर बाइबल को, मोबाइल लेकर आएंगे, बाइबल घर पे छोड़कर आएंगे। ध्यान देकर सुने, अगर आपके लिए ये जरूरी है ना तो ये सदैव आपके साथ रहेगा। मैं नहीं कहता कि मार्केट में लेकर जाओ, मैं नहीं कहता आपको कि आप बाजार में लेकर जाओ, पर जब चर्च में आ रहे हो तो खुदा का कलाम हाथ में रहना चाहिए ना। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की भक्ति में जा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं, तो खुदा के कलाम को हाथ में लेकर आओ। क्योंकि अगर आप इसको महत्व देते हो ना तो आप इसका आदर करोगे। आमीन। और जो लोग आदर नहीं करते ना उनके लिए वो निकम्मा है, कुछ काम का नहीं। इसलिए हम साथ में भी नहीं लेकर आना चाहते उसे, साथ में भी नहीं रखना चाहते उसे। ध्यान देकर सुनना, खुदा का आदर करना इसका मतलब होता है परमेश्वर के वचन का आदर करना। आमीन। पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता तो बात ठीक है, पर जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर का वचन लाने के लिए? क्यों हम बाइबल को नहीं लेकर आना चाहते? हफ्ता निकल जाता है, रविवार के दिन बाइबल ढूंढते हैं हम घर में, कहां पड़ा है, क्योंकि हम निकम्मा समझते हैं इसे, कुछ काम का नहीं है। हमारे लिए प्रार्थना जरूरी है क्योंकि वो हमारे फायदे की चीज है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें दे खुदा तो प्रार्थना करेंगे, वो हमारी जरूरत है इसलिए हम करते हैं। और बाइबल को और वचन को हम क्या समझते हैं? निकम्मा, ये कुछ काम का नहीं है। हाँ, सुबह शाम में प्रार्थना करूंगा क्योंकि डर है तुम्हारे जीवन में मर ना जाए, पर वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वचन मेरे लिए निकम्मा है, वो कुछ काम का नहीं है। इसे मैं क्यों पढ़ूं? पास्टर पढ़ेंगे ना। इसे मैं क्यों पढ़ूं? प्रचारक पढ़ेंगे। इसे मैं क्यों पढ़ूं? हम YouTube पर सुन लेंगे वचन को। हम निकम्मा समझते हैं परमेश्वर के वचन को। अगर आप खुद को मसीही कहते हैं ना, कितने लोगों ने इस रोटी को पूरा खाया है आज तक? मुझे बताइए, कितने लोगों ने इस रोटी को पूरा खाया है? अरे जब मोबाइल खरीदते हैं ना हम, तो हम ऐसे भी ऐप को चलाते हैं जो कुछ काम का नहीं होता, फिर भी ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। हाँ या नहीं? मोबाइल में सारे ऐप क्या काम के नहीं होते, कुछ कुछ ऐप तो कुछ काम के नहीं होते, पर फिर भी हम उसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या पड़ा है। तो खुदा के वचन को हमने ऐसे देखा है कि अरे गिनती को भी पढ़ के देखेंगे, लैंगिक व्यवस्था को भी पढ़ के देखेंगे, स्वोपदेशक को भी पढ़ के देखेंगे, इर्मिया को भी पढ़ के देखेंगे। केवल मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना नहीं, पूरे बाइबल को पढ़ के देखो ना, सब में कुछ ना कुछ काम का मिल जाएगा आपको। हालेलुया। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक शब्द भी निकम्मा नहीं है। हालेलुया। सबका सब वचन काम का है। आमीन। पर जब एक मसीही व्यक्ति वचन को निकम्मा समझता है ना, तो खुदा के क्रोध को अपने ऊपर लेकर आता है। आपको पता है
पर आपको पता है, एक बार फिर पढ़े, पहले से पढ़े, हाँ पहले से आने, जहां से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बोला वहां से पढ़े। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे ध्यान देकर सुना, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे। और मूसा से कहा, हाँ। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? परमेश्वर के विरुद्ध में बोल रहे ना, खुदा सुन रहा है, फिर भी उनका सहरा है। ठीक है, चलो बात करो, मेरे विरुद्ध में बात करो, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें लगता है ना मैं मरने के लिए लेकर आया, कोई बात नहीं। चलो तुम्हें लगता है ना मैं गलत हूं, कोई बात नहीं। खुदा सुन रहा है उनकी बात कि मेरे विरुद्ध में हो रही है। पर जब आगे क्या लिखा है, यहाँ न तो रोटी और न पानी, हाँ। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। पर जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उस स्वर्गीय मानना को निकम्मा कहा, आगे बढ़ना, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। खुदा नहीं सह सका, खुदा नहीं सह सका। वचन कहता है परमेश्वर ने उनमें जहरीले सांपों को भेजा कि वो मर जाए, क्योंकि वो परमेश्वर की रोटी को निकम्मी रोटी कह रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, उसके मन्ना का आदर नहीं करते। ध्यान देकर सुने परमेश्वर के लोगों, अगर आप खुदा का आदर करना चाहते हो ना, उसके कलाम का, उसके वचनों का आदर करना सीखिए। रोज परमेश्वर से मिलना, इसका मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं होता। रोज परमेश्वर से मिलना, इसका मतलब होता है उसके वचन को पढ़ना। खुदा वचन में पाया जाता है। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और बाइबल कहती वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हो सकता है कि रोज आप प्रार्थना करते हो पर उस प्रार्थना में परमेश्वर नहीं रहता। कई बार होता है, कई बार नहीं होता, पर वचन में हर बार परमेश्वर होता है। हालेलुया। वचन में हर बार परमेश्वर होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई परमेश्वर का अभिषिक्त दास, जब उसको चंगाई का वरदान होता है ना, तो वह प्रार्थना करता है लोगों के लिए कि हे प्रभु, यहां पर कोई बीमार है, उसे छू ले और वह चंगे हो जाए। बीमार बहुत होते हैं पर चंगे सब नहीं होते। समझो 50 लोग बीमार होंगे ना, उसमें से 10 लोग चंगे हो जाएंगे, बाकी 40 वैसे ही पड़े रहते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? प्रार्थना से सब लोगों को नहीं छुआ जाता, पर जब वचन प्रचार होता है ना, जितने लोग सुनते हैं खुदा हर एक को छूता है। हालेलुया। वचन ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर हर व्यक्ति की मुलाकात करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वचन में ही पाया जाता है। ध्यान देकर सुने, और इसलिए परमेश्वर का आदर करना, इसका मतलब होता है उसके वचन का आदर करना। आमीन। और वो कहते हैं निकम्मी रोटी, और खुदा ने उन्हें जहरीले सांपों को भेजा कि वो मर जाए। तरस नहीं खाया ऐसे लोगों पर जो वचन को निकम्मा कहते हैं। कुछ काम का नहीं, हल्का है ये, कुछ काम का नहीं। हाँ, ध्यान देकर सुने, वचन वचन है। आमीन। हाँ, कोई अच्छा प्रचारक आया तो भीड़ करेंगे, और अपने ही पासवान रहे तो जाने दो, अपने ही क्या सुनना, हल्के में मत लो। हल्के में प्रचारक को देखकर नहीं, वचनों को देखकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर वचन में पाया जाता है, प्रचारक में नहीं। आमीन। जो प्रभु का दास वचन को प्रचार करे ना, उसमें आप खुदा को पा सकते हो। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, वचनों की भूख रखो तो परमेश्वर आपको मिलेगा, आप उससे मुलाकात कर पाओगे। आमीन। हाँ, बाइबल कहती है जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का अनादर किया, खुदा ने जहरीले सांपों को भेजा। आगे पढ़े जल्दी से। हाँ, और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत से इस्राएली मर गए। हाँ, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ। हमने पाप किया है, हाँ। क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हाँ। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। हाँ। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, अभी ध्यान देकर सुनिए, मर रहे हैं सांपों के कारण, जहरीले सांप उनको डस रहे हैं, कोई बच नहीं रहा, बहुतों की संख्या में मर गए, और तब पछतावा कर रहे हैं, और मूसा से कहते हैं खुदा से प्रार्थना कर कि खुदा हमें बचाए। मूसा ने जब प्रार्थना की परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उसे कहा, ध्यान देकर सुने, हाँ, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर, जो सांप लोगों को काट कर मार रहा है ना, उसी तेज वाले विष वाले सांप की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब होता है मूर्त तैयार कर, हाँ, खंभे पर लटका, और उसे कहां पर लटका? ऊंचे खंभे पर लटका। हाँ, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, तो जो कोई उस सांप को देख लेगा वह जीवित
मरेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? जीवित बचेगा। बोलो वो क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो मारने वाला है वही क्या करने वाला बन गया है? बचाने वाला। जो मार रहा है लोगों को सांप ना, उसी की प्रतिमा ऊपर लगाएगी। और क्या कहा गया? जो जिसको सांप काटे अगर वो उसे देखे तो वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो मार सकता है वही क्या कर सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश करे उनसे मत डरना, पर जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नरक में नाश कर सकता है ना, उससे डरो। हालेलुया। यीशु क्यों करने को कह रहा है पता है आपको? क्योंकि वो नरक में भी डाल सकता है और वो स्वर्ग में डाल सकता है। हालेलुया। वो मार भी सकता है, वो बचा भी सकता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, जो सांप मार रहा था ना उसी को ऊंचे पर लटकाया गया। और बाइबल कहती है कि मूसा को कहा गया कि जो कोई उसे देखे वो बच जाएगा। आमीन। अभी मूसा नीचे खड़ा है। बोलो मूसा कहां खड़ा है? और उसने किसको ऊंचे पर दिया? किसको? पीतल के सांप को। इसका मतलब उसने किसको ऊंचे पर उठाया? जो क्या कर सकता है? लोगों को बचा सकता है। बोलो क्या कर सकता है? ध्यान देकर सुने, अगर मैं प्रभु का सेवक हूं ना तो मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे उससे ऊपर करना पड़ेगा जो लोगों को बचा सकता है। हालेलुया। डैनियल शिंदे किसी को नहीं बचा सकता, पर डैनियल शिंदे जिसका प्रचार करता है ना वो यीशु मसीह सबको बचा सकता है। हालेलुया। एक प्रचारक की ये जिम्मेदारी है कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। एक खुदा का दास नहीं, केवल यीशु मसीह लोगों को नजर आना जरूरी है। आमीन। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह कहता है जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर किया ना, वैसे जरूरी है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। क्योंकि लोग उसे देखें और उद्धार को पाए। आमीन। अरे मुझे देखकर कौन उद्धार को पाएगा? पतरस को देखकर किसने उद्धार पाया? पौलुस को देखकर किसने उद्धार पाया? पर जिसने यीशु मसीह को देख लिया उसने उद्धार को पा लिया। हालेलुया। पौलुस कहता है लगाने वाला कुछ नहीं है, पानी देने वाला भी कुछ नहीं है, पर जो बढ़ाता है ना वही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस कहता है, कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है मैं केफा का हूं। पौलुस कहता है क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए खून बहाया? क्या अपुल्लोस ने तुम्हारे लिए खून बहाया? क्या केफा ने तुम्हारे लिए खून बहाया? नहीं, यीशु मसीह ने खून बहाया ना तो तुम उसके ही हो। हालेलुया। बंटवारा करके रखा है लोगों ने, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं, सब यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। सब किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। ध्यान देकर सुने, उसको ऊंचे पर करो, मनुष्य को नहीं। यीशु मसीह पर भरोसा रखकर चलो, मनुष्य पर नहीं। वचन कहता है, अवश्य है, यीशु मसीह कहता है जैसे मूसा ने सांप को जंगल में ऊंचे पर किया, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए कि सारे लोग इसको देख पाए। मूसा कहां खड़ा है? ऊपर या नीचे? मूसा दिख रहा है लोगों को? कौन दिख रहा है? सांप। बोलो कौन दिख रहा है? जो लोगों को क्या कर सकता है? बचा सकता है। बोलो क्या कर सकता है? और ऊंचे पर उठाने वाला कौन है? मूसा। बोलो कौन है? जब तक मूसा न करे ना ऊंचे पर, तब तक सांप सबको नहीं दिख सकता। जब तक मूसा उसको ऊंचे पर न उठाए, बचाने वाला लोगों को नहीं बचा सकता। हालेलुया। आज भी तो वही बात है ना, खुदा ने यीशु मसीह सारे सेवकों को दे दिया और प्रभु चाहता है कि यीशु को ऊंचे पर करो कि लोग बच जाए। पर आपको पता है सेवक अलग ही कर रहे हैं इन दिनों में। सेवक खुद को ऊंचे पर कर रहे हैं और यीशु मसीह नीचे। हाँ, यीशु मसीह नीचे खड़ा है, सेवक खुद को दिखा रहे, देखो मैं हूं, मेरे द्वारा तुम प्रभु में आए। अरे नहीं, तुम्हारे द्वारा नहीं, यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज भी सेवकाई में सेवक जो है ना वो नीचे और प्रभु जो है ना वो ऊपर दिखना चाहिए। हालेलुया। लोगों को तुम नहीं, लोगों को यीशु नजर आना चाहिए। लोगों को तुम्हारी नहीं, यीशु की पहचान होना जरूरी है। आमीन।
बोले यीशु मसीह की। और जिस दिन इस सेवकाई को शुरू किया जाएगा ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हजारों की तादाद में लोग बच जाएंगे। आमीन। क्यों उद्धार को नहीं पा रहे लोग? अरे एक पत्रस एक सुसमाचार प्रचार करता है, एक बार संदेश देता है, तो वचन कहती 3000 लोग प्रभु में आ गए। एक ही प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने उद्धार को पा लिया। आज यूट्यूब पर भरे पड़े हैं प्रचारक, जहां देखो वहां प्रचार हो रहा है, जहां देखो वहां सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जहां देखो वहां संदेश दिए जा रहे हैं, पर लोग क्यों नहीं बच पाते? इसका एक ही कारण है कि यीशु को ऊंचे पर नहीं उठाया जाता, क्योंकि बचाने वाला दिखना चाहिए ना लोगों को। जब तक बचाने वाला नहीं दिखेगा ना, लोग उद्धार को नहीं पाएंगे। लोगों को यीशु दिखाओ, वही है जो बचाएगा, वही है जो उद्धार करेगा। मेरे पीछे नहीं, प्रभु के पीछे जाओ। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना 1 और वचन 33 से लेकर आगे 35 ऑनवर्ड्स। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए। ध्यान देकर सुने। एक दिन ऐसा आया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो अपने चेलों के साथ खड़ा है। वो किसके साथ खड़ा है? ब्रदर 2 व्यक्ति इधर आ जाए प्लीज। हाँ, ध्यान देकर सुनना। अभी मेरी ओर देखो, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। आया वहां ब्रदर, यहां पर खड़े हो जाओ मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए समझ लेना, मैं यूहन्ना हूं। बोलो मैं क्या हूं? और ये दोनों मेरे क्या है? चेले। बोलो क्या है? समझ में आया? बाइबल कहती है दोनों चेले किसके साथ खड़े हैं? यूहन्ना के साथ खड़े हैं। अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, आगे पढ़ो। और उसने यीशु पर जो जा रहा था। अब बाइबल कहती है, ब्रदर एक व्यक्ति यहां से जाओ प्लीज, आओ जल्दी, कोई भी आओ। हाँ, ध्यान देकर सुनना। अब बाइबल क्या कहती है, उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, जल्दी से। और उसने यीशु पर जो जा रहा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था, दृष्टि करके कहा, दृष्टि करके इनको कहा, देखो यह परमेश्वर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना है। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर बैठ जाओ तुम, ध्यान देकर सुनो। यीशु को किसको दिखाया? चेलों को। किसको दिखाया? किसके बारे में बोला? ये जो जा रहा है ना, ये परमेश्वर का कौन है? मेमना है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। उसके बाद क्या हुआ? तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे, जब उन्होंने सुना कि ये परमेश्वर का मेमना है, उसकी सुनकर दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए। दोनों चले यूहन्ना को छोड़कर किसके पीछे निकल गए? यीशु के पीछे। बोलो किसके पीछे निकल गए? यीशु के। फिर यूहन्ना उनके पीछे दौड़ा। अरे कहां चले? मेरी मंडली में आओ। तुम तो मेरे सभासद को इधर आ जाओ। नहीं, यूहन्ना ने जाने दिया। जा किसके पीछे रहे? अरे बोलो किसके पीछे? ध्यान देकर सुनो। सेवा ये है, लोगों को हमारे पीछे नहीं, लोगों को किसके पीछे भेजो? यीशु के। बोलो किसके पीछे भेजो? यीशु के। आमीन। लोगों को केवल कौन नजर आए? यीशु। बोलो कौन नजर आए? यूहन्ना ने अपने आप को नहीं दिखाया। यूहन्ना ने किसको दिखाया? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जा रहा है। आमीन। और उसका फायदा नहीं हुआ, उसे घाटा हुआ। जो उसके चेले कहलाते थे, अब वो किसके चेले कहलाए? यीशु के। बोलो किसके? ध्यान देकर सुने। एक प्रभु के दास का फायदा तब होगा जब आपकी कलीसिया यीशु की कलीसिया कहलाएगी। हालेलुया। अगर मेरी कलीसिया कहलाई ना तो मेरा घाटा है, पर जब ये कलीसिया यीशु की कलीसिया कहलाएगी ना, आपका बहुत बड़ा फायदा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अपने चेले उसने यीशु के पास, यीशु के पीछे भेज दिए। उसने कहा वो है परमेश्वर का मेमना। आमीन। और चेलों ने जब सुना, उन्होंने किसको छोड़ दिया? यूहन्ना को। और किसके पीछे चले गए? अब किसके चेले कहलाए? अब तक किसके कहलाते थे? यही सेवा है। आमीन। लोगों को अपने चेले नहीं, लोगों को यीशु के चेले बनाओ। हालेलुया। लोग हमारे पीछे चलने वाले नहीं, लोग यीशु के पीछे चलने वाले बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यह है सेवा, यह है परमेश्वर के पुत्र को ऊंचा करना। आमीन। लोगों को केवल वो नजर आए। हालेलुया। यह है यूहन्ना जैसी सेवा जो इन दिनों में जरूरी है। आमीन। जाने दो, मैं आपको बोलूं, लोग है ना मनुष्य के पीछे जा रहे हैं इन दिनों में। किसके पीछे जा रहे हैं?
इससे मेरा जमता है ना तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा। भैया तूने मनुष्य को ही चुना है, तूने यीशु को नहीं चुना। तू अगर यीशु को चुनता ना तो यीशु यहां पर भी है। हालेलुया। तो तुझे किसी के पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं। आमीन। क्योंकि यीशु उसकी कलीसिया में पाया जाता है। बोलो कहां पाया जाता है? जो लोग कलीसिया को छोड़कर बाहर जाते हैं ना, वो यीशु के पीछे नहीं गए, वो मनुष्य के पीछे गए। बोलो किसके पीछे गए हैं? मनुष्य के पीछे। अगर आप यीशु के पीछे चलने वाले हो ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पास्टर से आप बिल्कुल, आपको तकलीफ नहीं होगी, भले पास्टर कुछ भी प्रचार करे, क्योंकि आप सुन किसको रहे हो? यीशु। बोलो किसको सुन रहे हो? तो जब मैं वचनों को सुनता हूं ना तो मुझे पता चल जाता है मुझसे किसने बात की। यीशु ने। बोलो किसने बात की? तो मैं गुस्सा करूंगा? नहीं, मैं तो खुश हो जाऊंगा खुदा ने मुझसे बात की। आमीन। शिंदे सर बात नहीं करता, बात प्रभु यीशु मसीह करता है आपसे। हालेलुया। कोई पास्टर आपसे बात नहीं करता, यीशु बात करता है आपसे। हालेलुया। कलीसिया में कोई व्यक्ति पाया नहीं जाता, यीशु मसीह पाया जाता है। आमीन। और अगर यीशु यहां पर है ना तो मैं आपको कहना चाहता हूं उसी यीशु के साथ बने रहो। हालेलुया। और जब आप यीशु को छोड़कर निकल जाते हो ना, आप मनुष्य के पीछे जा रहे हो। बोलो किसके पीछे जा रहे हो? मनुष्य के पीछे जा रहे हो। हाँ, जो यीशु के साथ चलते हैं ना वो कभी मनुष्य को देखकर उनके पीछे नहीं बोलेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का, कोई कहता है मैं केफा का। पौलुस कहता है केफा भी कुछ नहीं, पौलुस भी कुछ नहीं और अपुल्लोस भी कुछ नहीं, सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। और तीनों उसी के बंदे हैं। आमीन। खुद यूहन्ना उसका चेला है। हालेलुया। यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है जब लोग उसके पास आते थे, मैं तो तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता हूं। आमीन। तो जो मेरे बाद आएगा ना वो तुम्हारा बपतिस्मा आत्मा और आग से करेगा। हालेलुया। जिसके पैरों के जूतों के बंद छोड़ने की मेरी योग्यता नहीं है। हालेलुया। जिसने कोई पाप नहीं किया यूहन्ना ने जिंदगी में, फिर भी वो कहता है मेरी योग्यता नहीं है। ध्यान देकर सुनो, इतना खुद को नीचे कर रहा है और किसको ऊंचा कर रहा है? यीशु को। इतना ऊंचा उठा रहा है प्रभु यीशु मसीह। जब एक पाक सेवा करने वाला व्यक्ति, प्रभु का भय मानकर सेवा करने वाला व्यक्ति, अरे यूहन्ना के बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मां के गर्भ में जिन्होंने जन्म लिया ना आज तक यूहन्ना के समान कोई नहीं था। हालेलुया। खुद गवाही किसने दी है इसके बारे में? यीशु ने। बोलो किसने दी है? एलिया भी नहीं, एलीशा भी नहीं, मूसा भी नहीं, अब्राहम भी नहीं। वो कहता है मनुष्य के स्त्री के गर्भ में से निकलने वाला पहला ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो ना तो वो यूहन्ना है। वो कौन है? और वो यूहन्ना कहता है उसके पैरों के जूतों के बंद छोड़ने की भी मेरी औकात नहीं। किसको ऊंचा कर रहा है? एक अभिषिक्त सेवक, एक पाक जीवन जीने वाला सेवक, प्रभु का भय मानने वाला सेवक, जो माता के गर्भ में से ही अभिषिक्त था और आत्मा से भरा हुआ था, वो भी यीशु मसीह को क्या कर रहा है? ऊंचे पर उठा रहा है। हालेलुया। और आजकल हमने कुछ दानों को पा लिया, कुछ वरदानों को पा लिया, तो हमारी कलीसिया होगी, हमारे लोग होंगे, ये भीड़ हमारी होगी। अरे बाबा तुम्हारी है तो यीशु का क्या है? हाँ नहीं, तुम खुद को नहीं, मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाना जरूरी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये सेवा जो है ना वो हमारे लिए नहीं है, वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के लिए है। आमीन। लोग हमें देखकर नहीं बचते, लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर बचते हैं। हालेलुया। इसलिए अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाया जाए। आमीन। तो कौन दिखना चाहिए? जोर से बोले, कौन दिखना चाहिए? पर क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आज कलीसिया में, आज लोगों में, आज सेवा में क्या प्रभु यीशु मसीह दिख रहा है? उसका एक कारण है। आज थोड़ा सा देखेंगे हम वचन में से, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा पर टेंशन मत लो, थोड़ी देर में समाप्त करेंगे, पर देखेंगे आज क्यों यीशु नहीं दिखता। एक वचन को पढ़ना, पहले कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, ध्यान देकर सुनिए। पहले कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और वचन 27 को पढ़े। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, आप क्या भी ध्यान देकर सुने ना, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। यीशु मसीह की क्या हो? देह हो। बोले यीशु मसीह की क्या हो? देह हो। और आगे, और अलग अलग उसके अंग हो। और अलग अलग अगर रहे ना तो आप क्या हो? अंग हो। हालेलुया। सब मिलकर जब रहे तो तुम उसकी क्या बन जाते हो?
हाँ, ध्यान देकर सुनना। इसी प्रकार तुम सब मिलकर जब तुम सब मिलकर एकत्रित होते हो ना, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मसीह की देह हो। पूरा मसीह दिखाई देता है, पूरा मसीहा दिखाई देता है। आगे, और अलग अलग, अगर तुम अलग अलग रहे, साथ में नहीं रहे, मिलकर नहीं रहे, अगर तुम अलग अलग रहे तो उसके अंग हो। तो केवल अंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पूरा मसीह दिखता, केवल क्या दिखता है? अंग। अंग का मतलब क्या होता है? समझो, ये हाथ क्या है मेरा? अंग। बोलो हाथ क्या है? समझो, काकड़कुआ में मेरी मीटिंग है ना, समझो अगले हफ्ते में, और वहां पर मेरा फोटो नहीं लगाया पत्रिका में, केवल मेरा हाथ लगाया, और ये प्रचारक आने वाले नाम भी नहीं लिखा, और मेरा क्या दिखाया वहां पर? हाथ। और पहचानो कौन है? तो मेरे हाथ से मुझे पहचाना जाएगा, क्योंकि हाथ केवल मेरा क्या है? बोलो क्या है? बाइबल क्या कहती है? जब तुम सब मिलकर रहते हो ना, तो यीशु की क्या बन जाते हो? देह। इसका मतलब पूरा यीशु नजर आता है। आमीन। पर जब तुम अलग अलग हो जाते हो, तो केवल क्या नजर आता है? अंग। तो यीशु को पहचाना नहीं जाता। यीशु दिखता नहीं। मसीह लोगों, एक साथ रहना ही यीशु को दिखाना है। हालेलुया। अगर यीशु को जगत को दिखाना है ना, तो मसीह लोग अलग अलग रहेंगे तो नहीं दिखेगा। जब मसीह लोग एक साथ मिलकर रहेंगे ना, तब वो यीशु मसीह लोगों को दिखने लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तुम साथ मिलकर रहते हो ना, बाइबल कहती है तुम मसीह की देह हो। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। आज क्यों लोगों को यीशु नहीं दिखता? क्योंकि बाहर वाले लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा यीशु तो एक है ना, फिर एक गांव में 5 चर्च क्यों? अभी उनको क्या बोलेंगे? हमने 5 टुकड़े कर दिए यीशु मसीह, और बाकी आपस में ये तेरा, हाथ तू ले, पैर तू ले, सिर मुझे दे दे। पूरा यीशु नहीं चाहिए हमें पूरा यीशु नहीं चाहिए। तो जब बाहर वाले लोग देखते हैं ना हमें, तो उनको यीशु नहीं दिखता, अंग दिखता है। बोलो क्या दिखता है? अंग। और जब अंग दिखेगा ना, लोग यीशु के पास नहीं आएंगे, और जब पूरा यीशु दिखेगा, लोग यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। किसने बांटा यीशु मसीह को? अरे बोलो रे, हम ही ने ना। ध्यान देकर सुने, हमने बांट लिया उसे कि आधा तू लेकर जा, आधा तू लेकर जा, बाकी मुझे दे दे। अपने फायदे के लिए बांट लिया है उसे। ध्यान देकर सुने, प्रभु के लिए नहीं किया हमने, प्रभु के लिए नहीं किया, ये अपना फायदा है। हाँ, उसके अंग को भी लेकर जाएंगे तो भी काम होगा, क्योंकि समझ में आता है। अंग को छोड़ो, यीशु मसीह के वस्त्रों में भी ताकत थी। आमीन। उसके कपड़ों में भी सामर्थ। तो यीशु मसीह के कपड़े भी लेकर गए ना, फिर भी चमत्कार हो गए। अंग तो दूर की बात है। आज कलीसियाओं में चमत्कार हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु दिखता है। ध्यान देकर सुनिए, आप केवल अंग से चमत्कार कर रहे हैं, कपड़ों से चमत्कार हो रहे हैं, पूरे यीशु दिखता ही नहीं लोगों को। इसका एक ही कारण है, लोगों ने बांट दिया है यीशु को। बोलो क्या कर दिया है? अंगों को अलग अलग कर दिया है, तो लोगों को, नए लोगों को यीशु दिखता ही नहीं। और अविश्वासी लोग कहते हैं, अरे तुम तो मसीह हो ना, फिर वो इस चर्च में जाता है, दूसरा दूसरे चर्च में जाता है, वो और तीसरे चर्च में, ऐसा क्यों? बाइबल एक, यीशु एक, परमेश्वर एक, सारी चीजें एक, पर तुम्हारा क्यों नहीं जमता? तुम साथ में मिलकर क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम यीशु को दिखाना नहीं चाहते। ध्यान देकर सुनना, अगर खुद को मसीह कहते हो ना, तो एक साथ मिलकर रहो कि यीशु दिखाई दे। हालेलुया। अलग अलग रहोगे, यीशु नहीं दिखेगा, केवल अंग दिखेगा। बोलो केवल क्या दिखेगा? अंग दिखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर किया, जरूरी है, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया। यीशु दिखना चाहिए लोगों को। आमीन। यीशु नजर आना चाहिए लोगों को। बहुत बार मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, बहुत बार मैंने ऐसी बातों को सुना कि क्यों तुम मसीह लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिलकर रहते, क्यों एक दूसरे के साथ आप प्यार से नहीं रह पाते, क्यों सब साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते?
कुछ आंसर नहीं होता, कुछ जवाब नहीं होता हमारे पास। हमने बांट कर रखा है अपने फायदे के लिए। इसमें प्रभु का कुछ भी फायदा नहीं है। खुदा का फायदा किसमें है? जब सारे लोग उसकी देह में जाए। आमीन। एकत्रित आ जाए सारे अंग, और सारे अंग जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो पूरा यीशु मसीह नजर आएगा। हालेलुया। केवल हाथ नहीं, केवल सिर नहीं, केवल पैर नहीं, पूरा यीशु लोगों को दिखेगा। आमीन। ये है साथ में मिलकर रहना, और तब जाकर लोगों को यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। पर दिखता, अरे बोलो रे नहीं। यीशु तो दिखाना चाहता है अपने आप को। वो बेचारा आ भी गया अपने चर्च में ना, पर हमने क्या किया? आधे को दूसरे ले गए, आधे को हमने रख लिया। आधा अपने पास, आधा उसके पास। कोहिनूर पता है आपको? कोहिनूर, कोहिनूर एक हीरा है, उसके भी टुकड़े कर दिए लोगों ने। उसका भी आधा टुकड़ा कहीं और, आधा टुकड़ा कहीं और है। बेचारा पूरा कोहिनूर है ही नहीं। वो कहता है आधा मेरा है, दूसरा कहता है आधा मेरा है। तो कभी भी साथ में लाते हैं कि उसे कोहिनूर, पूरा कोहिनूर कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं देख पाता। लोगों ने आधा आधा ही देखा है उसे, कोहिनूर को। सपने में ही देखते हैं पूरा कैसा होगा। आज भी वैसी बात है, यीशु को पूरा कोई नहीं देख पाता। जहां जाओ आधा ही यीशु नजर आता है। और कहेंगे हमारे गांव में 5 चर्चेस है। शर्म आनी चाहिए, यह अभिमान की बात नहीं है। हाँ, इसकी प्रशंसा मत करो कि हमारे गांव में 5 चर्च। तूने 5 टुकड़े करके रखे प्रभु यीशु मसीह। ये शर्म करने वाली बात है। हाँ? हमें लगता है बहुत प्रशंसा होगी हमारी। प्रभु कहेगा वाह बेटा, एक ही गांव में 5 चर्च बना लिए तूने। बिल्कुल नहीं। खुदा एक दिन तुम्हें सवाल पूछेगा, क्यों टुकड़े किए मैंने? लोग केवल मेरे अंग देख रहे थे, मेरे शरीर को नहीं देख पाए। इसलिए नए लोग नहीं आ पाते प्रभु में, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है? पूरे यीशु को दिखाओ। आमीन। बांटो मत मेरे प्रभु को, काटो मत मेरे प्रभु को, तोड़ो मत मेरे प्रभु को। रोमी लोगों ने जितना तोड़ा वो कम नहीं था। यहूदियों ने जितना सताया ना वो कम नहीं था। जितने घाव उसने सहन किए ना वो कम नहीं थे कि तुम फिर घाव दो उसे। जितनी कील उसको ठोकी गई ना वो कम नहीं थी, तुम क्यों ठोक रहे हो? जितना उसका शरीर उधेड़ा गया ना बहुत हो चुका, तुम क्यों उधेड़ रहे हो? जितने घाव मैंने यीशु पर किए गए ना, जितने टुकड़े वहां पर निकाले गए ना, उसमें से बहुत थे। अब तुम मत निकालो उसमें से, उसे दिखने दो लोगों को। ये पूरा प्रभु है। आमीन। और ये कब दिखेगा? जब सब मसीह लोग साथ मिलकर रहेंगे। आमीन। सब साथ मिलकर रहेंगे। बांटना नहीं मेरे प्रभु को, और बांटोगे खुदा हिसाब करेगा। आमीन। ये अंत के दिनों की सेवा है, ध्यान देकर सुने। प्रभु सीधी बात करेगा, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। खुदा नहीं चाहता बंटवारा करना, नहीं चाहता बांटना। खुदा चाहता है कि सब लोग एकत्रित होकर उसको प्रकट करें। आमीन। लोगों को केवल कौन दिखाई दे? यीशु दिखाई दे। आमीन। कोई बाकी दूसरा नजर नहीं आए, केवल यीशु नजर आए। हालेलुया। पर होता तो नहीं है ऐसा। उसमें भी एक कारण है। चलो एक वचन को निकालें जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। एक काम करेंगे, इसको पढ़ना ही हमें। पहले एक वचन और पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 12 और 25 पढ़ना। पहले कुरिन्थियों उसका 12 और 25 पढ़ेंगे। ताकि देह में फूट न पड़े। बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है देह में क्या न पड़े? फूट न पड़े, भाग न हो। हालेलुया। आगे बढ़ना। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। अंग एक दूसरे की क्या करें? बराबर चिंता अपनी नहीं करनी है। किसकी करनी है? एक दूसरे की। बोलो किसकी करनी है? मैं कैसे कपड़े खरीदूंगा क्रिसमस में, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। ये गरीब है ना, ये कैसे खरीदेगा, ये चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। क्रिसमस आ गया कि हमें सूरत नजर आता है,
प्यारा नजर आता है ना। आपके पास पैसे है ना तो आपको सूरत ही नजर आएगा, प्यारा ही नजर आएगा। गरीब क्या करेगा पता है आपको? वो बेचारा ज्यादा से ज्यादा सोनगढ़ जाएगा और लॉरी पर से कपड़े उठाएगा। आप मॉल ढूंढोगे, आप क्या ढूंढोगे? बड़े बड़े मॉल को, क्योंकि आपके पास क्या है? आपको केवल आपकी चिंता है क्रिसमस आने पर। और आपको पता है जब भी क्रिसमस आता है ना, खुदा को गरीबों की चिंता होती है। किसकी चिंता होती है? ये क्या पहनेगा, ये क्या खाएगा। तुम्हारे घर में से जब डोनट की खुशबू लोगों तक जाती है ना, तो शायद कोई गरीब ऐसा भी होता है जो अपने घर में डोनट नहीं बना पाता, उसको भी लगता है मेरे बच्चे खाए। आप आपके बच्चों को खिलाते हो ना, तो उसको भी तो लगता है ना कि मेरे बच्चे खाए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रिसमस आता है ना, तो खुश नहीं होता है, वो ज्यादा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि एक मसीह दूसरे की चिंता नहीं करता। वो केवल अपने कपड़ों की चिंता कर रहा है, अपने पेट की चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। पर ऐसे गरीबों की चिंता नहीं करता जिसको खाने नहीं मिलता, जो अपने बच्चों को मीठा नहीं खिला पाता, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं दे पाता। नहीं है चिंता हमारे जीवन में, फिर भी क्रिसमस मना रहे हैं। फूट है तुमने, फूट पड़ी है, प्रभु की देह को फोड़ दिया है तुमने, क्योंकि एक दूसरे की चिंता नहीं है तुम्हारे जीवन में। ध्यान देकर सुने, अपनी चिंता नहीं। बाइबल कहती है एक दूसरे की चिंता करो। हालेलुया। कोई भूखा नहीं रहेगा अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। कोई निर्वस्त्र नहीं रहेगा अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। कोई नहीं रोएगा अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। कोई दुखी नहीं रहेगा अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। किसी अनाथ को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनाथ हूं अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। किसी विधवा को नहीं लगेगा कि मैं विधवा हूं अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। किसी गरीब को नहीं लगेगा कि मैं गरीब हूं अगर तुम एक दूसरे की चिंता करोगे। यही तो मसीही जीवन है कि केवल अपने बारे में मत सोचो, एक दूसरे के बारे में सोचो। क्रिसमस प्रभु का जन्मदिन मनाना, इसका मतलब केवल नए कपड़े खरीदना नहीं है। अरे चिंता करो एक दूसरे की। हाँ, खुदा उनको वस्त्र देना चाहता है जिनके पास नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रभु को ऐसा गिफ्ट दो। बर्थडे ना उसका 25 तारीख को बर्थडे है ना यीशु मसीह का, तो जिसका बर्थडे होता है उसको भेंट देते हैं। क्या देते हैं? भेंट। तो ऐसा समझ लेना इस 25 तारीख को यीशु मसीह को भेंट देना है। आपको पता है किसी विधवा को दे दिया ना तो समझ लेना यीशु को मिल गई। किसी अनाथ को दे दिया ना समझ लेना यीशु को भेंट मिल गई। किसी गरीब का पेट भर दिया ना तो समझ लेना यीशु मसीह को भेंट मिल गई। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको इस क्रिसमस को ना यीशु मसीह को भेंट चढ़ाना। आमीन। जब 3 लोग यीशु मसीह को मिलने आए, वो कितने लोग? 3 मंजूसी ज्ञानी लोग। बाइबल कहती है जब उन्होंने यीशु का दर्शन लिया तो उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने यीशु मसीह को क्या दी? भेंट। सोना, मुर्ग और लोबान। हालेलुया। भेंट दी उन्होंने, क्योंकि राजाओं के राजा के सामने खड़े हैं। आमीन। आज भी तो भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है। तो क्रिसमस अगर आता है ना तो भेंट की तैयारी करें। हालेलुया। आज भी ऐसे किसी गरीब को ढूंढ निकालो जो यीशु की तरह ही चलनी में पड़ा हुआ है, जिसके पास खुद का घर नहीं है, जिसके पास खुद का आसरा नहीं है। अरे ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। एक ड्रेस पसंद नहीं आया तो 10 दुकान में जाकर ढूंढते हो, मिल जाता है। हालांकि वहां पर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना। खुद के लिए ढूंढोगे पर प्रभु के लिए नहीं ढूंढ पाते। हमें गरीब नहीं नजर आते, हमें अनाथ नहीं नजर आते, हमें वो लोग नहीं नजर आते जो जरूरतमंद है। हाँ, बाकी सारी चीजें ढूंढने से मिल जाती है आपको। आप कपड़े ढूंढ लेते हो, जेवरात ढूंढ लेते हो, खाने की चीजें ढूंढ लेते हो, ऐशो आराम की चीजें ढूंढ लेते हो। गरीब नहीं ढूंढ पाते, हमें नहीं मिलते गरीब। इसलिए साल भर में हम किसी गरीब की सेवा नहीं कर पाते। हमें अमीर लोग मिल जाते हैं, गरीब नहीं मिलते। देने वाले मिलते हैं, लेने वाले नहीं मिलते हैं। कोई मुझे नहीं दे, सबसे बड़े भिखारी तो हम ही हैं। मांगते ही रहते साल भर खुदा से, पर खुदा कहता है एक दिन तो मुझे दो,
बर्थडे किसका है? अरे बोलो बर्थडे किसका है? तो एक दिन तो भीख मांगना छोड़ के देना सीखो। हाँ? कितने दिन यीशु से भीख मांगोगे? एक दिन है ना उसका बर्थडे ना, तो एक दिन ना देने वाले बन के देखो। हाँ? एक दिन के लिए भिखारी बनना छोड़ दो और उन ज्ञानियों के समान, मंजूसी के समान भेंट लेकर आओ उनको चढ़ाओ। शायद मेरा बोलना तीखा लगे, पर क्या करें, सीधा तो समझ में आता ही नहीं, तो खुदा बात तो करेगा। हालेलुया। अरे 1 तारीख दिसंबर की आ गई तो क्या लूं, कहां से जाऊं, कहां शॉपिंग में जाऊं, घर पे मिलती ही नहीं। चारों दिशाओं में घूमते, कहां अच्छा मिलेगा। गरीबों को नहीं ढूंढते इतना, अनाथों को नहीं ढूंढते इतना। मैं हर बार कहता हूं, ध्यान देकर सुने, हमारी उदारता हमारे देने से दिखाई देती है। खुद के लिए 2000 का ड्रेस लेकर आएंगे और गरीबों में बांटने के लिए 200 की साड़ी, जो बेचारी ना पहन सकती है ना फेंक सकती है। हाँ, पर हमने दिया। हमने क्या किया? अरे बोलो रे, दिया। काय को दिया? नहीं देता तो अच्छा था ना, वो बेचारी ना पहन सकती है, ना रख सकती है, ना फेंक सकती है। खुद के लिए 2000 की साड़ी लेते हो और अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए 200 की देते हो। क्या लगता है परमेश्वर चश्मा लगा के बैठा है, नहीं देख पाता तुम्हें? आंखें खराब हो गई खुदा की? हमारी उदारता तो बहुत बड़ी है। खुद के लिए रेमंड के कपड़े और लॉरी वाले लेकर आएंगे अनाथों के लिए, अपने बच्चों के लिए 3000 का ड्रेस और गरीबों के बच्चों के लिए 300 का भी चलेगा। 1 महीना पहन नहीं पाता बेचारा। मैं आपको बताऊं, आपके बच्चों के लिए आप 10 ड्रेस खरीद सकते हो, पर गरीब के बच्चों को ना एक ही अच्छा लेकर दो, वो साल भर पहनेगा। वो साल भर पहन सकता है अगर अच्छा लेकर दिया। आपके बच्चों को ना आप 10 ड्रेस खरीद सकते हो, इतनी औकात है हमारे। पर गरीब के बच्चों को ना एक ही अच्छा खरीद के दोगे ना, फिर भी वो साल भर उसे पहनेगा, फटेगा नहीं जल्दी। कभी ऐसा देना सीखो, कभी ऐसा देना सीखो। मुझे नहीं पता खुदा आज ये बात क्यों कर रहा है मुझसे। मैं तो ये बातें लिखकर भी नहीं लाया, मैं बोलना भी नहीं चाहता था। पवित्र आत्मा मुझे चला रही, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। शायद हमारे जीवन में ऐसी गड़बड़ी है। बहुत बार हम इस गलतफहमी में रहते हैं जो हम दे रहे हैं गरीबों को, अनाथों को, पर विधवाओं को, पर कैसे दे रहे हो ना, इस पर ध्यान देना। हाँ, अगर आपकी पत्नी के लिए आपने 2000 की साड़ी ली है ना, तो एक विधवा बहन को आप कैसी दे रहे हो, उससे पता चलता है कि आपकी उदारता क्या है, आपका देना क्या है। बोले यीशु मसीह की जय। किसी गरीब की शादी में गए ना, 100 रुपए डालेंगे। कितने? 100। और करोड़पति की शादी में गए तो सच बोलना, कितना? कम से कम कितना डालेंगे? 500 तो डालेंगे, वरना इज्जत का कचरा है। हाँ, क्योंकि वो सामने वाला करोड़पति है। 100 रुपए देना भी, वो लिखने वाला भी आपके मुंह की तरफ देगा। 500 का तो खा के जाएगा। अगर तुम 100 रुपए वहां पर लिखोगे ना करोड़पति की शादी में, तो वो मन ही मन में वो लिखने वाला कहेगा 500 का तो खाना खाएगा तू, और देख कितना रहा है, 100 रुपए। तो अमीर की शादी में कम से कम 500, और गरीब की नहीं तो 100 रुपए। सच बात बताना, ज्यादा किसको देना चाहिए? देते किसको है? क्या लगता है आपको? सच में हमें यीशु मसीह पता है कौन है? सच में हम खुद को मसीह कहते हैं, पर हम है मसीह? सच में हम यीशु मसीह के जैसे प्रेम करते, दया करते हैं? सब झूठ है। ध्यान देकर सुनिए। आज प्रभु अगर हमसे बात कर रहा है ना, तो खुदा की इच्छा है हम ऐसे करें। आमीन। क्रिसमस आ गया है, साड़ी भी ले लिया आपने, अच्छे अच्छे ड्रेस भी खरीद लिए, बच्चों के लिए सारी शॉपिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कौन अनाथों के लिए कुछ करता है, कौन विधवाओं के लिए कुछ करता है। अब दूध का दूध। और इतना वचन सुनने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो यही वचन तुम्हारा न्याय करेगा। मैं खुदा का दास होने के नाते आज ये बात बोल रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं ना, करके आया हूं इसलिए बोल रहा हूं।
समझ में आया? हाँ, इसलिए बात कर रहा हूं, वरना बात नहीं करता। ध्यान देकर सुनना। आज परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, उसके शरीर में फूट पड़ी है, क्योंकि लोग एक दूसरे की चिंता नहीं करते। हाँ। पढ़े 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 उस वचन को फिर एक बार, ताकि देह में फूट न पड़े। फूट न पड़े। यार मसीह की देह लोगों को नजर आनी चाहिए, उसमें फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। अंग एक दूसरे की बराबर क्या करे? चिंता करें। आमीन। आगे आगे आगे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। अरे वाह, एक अंग दुख पाता है तो सारे अंग क्या पाते हैं? सच में हम मसीह यीशु के अंग हैं। अगर अंग हो ना तो कलीसिया में अगर कोई दुखी है तो दुख सबको होना चाहिए। कलीसिया में अगर कोई गरीब है ना तो उसकी गरीबी सबको पता चलनी चाहिए। कलीसिया में अगर कोई रो रहा है ना उसके आंसू सबको दिखने चाहिए। कलीसिया में कोई अनाथ है ना तो उसके लिए सब सहारा बनने चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब एक अंग दुखता है ना, वचन कहता है सारे अंगों को तकलीफ होती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, खुदा ने शरीर इतना अच्छा बनाया है ना कि सारे अंग एक दूसरे की चिंता करते हैं। बोलो क्या करते हैं? एक दूसरे की क्या करते हैं? कभी सिर दुखा है आपका? हाँ या नहीं? तो सिर दुखने के बाद ऐसे दीवार पर ये करते हो, आप पटकते हो नहीं तो क्या करते हो? कौन दबाता है? हाथ। बोलो कौन दबाता है? क्यों ऐसा? हाथ थोड़ी दुख रहा है, दुख कौन रहा है? दर्द कहाँ है? तो पटको ना फिर दीवार पर। हाथों को क्यों तकलीफ देना? पर हाथ को पता है शरीर को ही तकलीफ होती है। भले अंग एक दुखता है, दूसरा अंग जो है ना उसे क्या करता है? दबाता है। बोलो क्या करता है? कि तकलीफ क्या हो जाए? बोलो बोलो तकलीफ क्या हो जाए? यह है कलीसिया। आमीन। यह है मसीह की देह। अगर हम खुद को मसीह की देह कहते हैं ना तो एक को तकलीफ होगी ना तो दूसरा सहायता करेगा। आमीन। अगर मैंने पत्थर उठाया और मैंने ऐसा मारा तुम्हें तो क्या करोगे? ऐसे करोगे? तो क्या करोगे? कौन बचाएगा पत्थर से? हाँ, सामने कौन आएगा? किससे बचाओगे खुद को? तो हाथों को बोलना पड़ता है? नहीं, हाथ जैसे हाथ देखेगा कोई पत्थर मार रहा है, हाथ आगे आ जाएगा रोकने के लिए। भले हाथ को चोट लगे पर हाथ इधर नहीं लगने देगा। हालेलुया। क्योंकि हाथ चिंता करता है दूसरे अंग की। बोलो क्या करता है? पैर में अगर कांटा चुभ गया ना कौन निकालता है? हाथ में बोलना चाहिए ना, मैं मुझे थोड़ी छुपा, तेरा तेरा तू निकाल। नहीं, तुरंत हाथ नीचे जाएगा और क्या निकालेगा? कांटा। क्योंकि एक अंग को तकलीफ होती है तो दूसरा अंग से मदद करता है। आमीन। ये मसीह की देह है। बोलो ये मसीह की क्या है? जब ये प्यार कलीसिया में दिखने लग जाएगा ना पूरा यीशु दिखने लग जाएगा। बोलो क्या दिखने लग जाएगा? जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर किया, जरूरी है, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया, लोगों को यीशु दिखे। हालेलुया। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की सहायता करना, यही है यीशु मसीह की देह। आमीन। जब ये कलीसिया तैयार होगी तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं लोगों को यीशु दिखेगा। बोलो लोगों को कौन दिखेगा? हालेलुया। आगे आगे बढ़े। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है, यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। फेटा पता है आपको? हमारे महाराष्ट्र में फेटा बांधते हैं, पता है ना? यहाँ पर पगड़ी, पता है ना? हाँ। फेटा कहाँ बांधा जाता है? सिर पर। बोलो कहाँ बांधा जाता है? ध्यान देकर सुनो। पराक्रम हाथों ने किया। बोलो पराक्रम किसने किया? पगड़ी कहां पर बांधी? तो हाथों ने कहना चाहिए नहीं मैंने कुश्ती लड़ी। फेटा कहां पर बांधो? ऐसे हाथ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है पगड़ी की जगह कहां है? सिर पर। बोलो कहां है? तो उनको तकलीफ नहीं होती। हालेलुया। सारे अंग खुश हो जाते हैं, पगड़ी यहां पर है। आमीन। क्योंकि हाथ भी खुश है, पैर भी खुश है, पूरा शरीर क्या है? खुश है। आमीन। क्योंकि उनको पता है पगड़ी तो सिर पर ही है ना, शरीर पर ही है ना। हालेलुया। एक दूसरे को ऊंचे पर देखो ना तो खुश हो जाना। आमीन। हाँ,
वो उसी क्या कहते हैं हिंदी में? खेकड़, क्रैब, क्रैब तो चलो आपके गुजराती में क्या कहते हैं? कर चलो, फिर एक बार बोलो, कर चलो, बराबर है ना? कर चलो का मतलब क्या होता है? क्रैब, बराबर है? जिसे हम मराठी में खेकड़ कहते हैं, केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा है, राइट वर्ड हिंदी, हाँ केकड़ा। करचलो ना, ओके ध्यान देंगे सुन। करचलो को देखा है आपने? करचलो का क्या प्रॉब्लम होता है बताओ? अगर आपने कभी करचलो को पकड़ा हो, केकड़ों को, तो टेंशन नहीं रहता, उनको एक पतीली में छोड़ दो आप, रात भर वो बाहर नहीं निकलती। क्यों? आप 10 लोगों को वहां पर रख दो, 10 केकड़ों को, वो है ना दूसरा बेचारा ऊपर चढ़ेगा और दूसरा खींच के लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? कोई किसी को ऊपर जाने नहीं देते। बहुत विश्वास योग्यता के साथ एक ही काम करते हो, दूसरे का पैर खींचते हैं। वो तो मसीह लोग यही करते हैं, किसी को ऊपर करेंगे नहीं और खींचेंगे बराबर, खींचेंगे, ये नहीं करना चाहिए। और कोई गया नहीं गया, इसको नीचे कैसे लाए इसके बारे में सोचते हैं। ऊपर उठाने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, पर इसको नीचे कैसे लाएंगे ना इसके बारे में सोचेंगे, ये कैसे चला गया ऊपर। बोले यीशु मसीह की ध्यान देकर सुने। फ्रॉक को क्या कहते हैं? डेढ़को। बहुत बढ़िया शब्द है, डेढ़को। इसको हिंदी में क्या देंगे? मेंढक। ये सब कंफ्यूज हो जाता है ना अभी ना, ये सारी भाषाएं सुनकर पूरी खिचड़ी हो गई। गालिब भी सुनता हूँ, माउची भी सुनता हूँ, मसाले भी सुनता हूँ, हिंदी भी सुन रहा हूँ, मराठी, इंग्लिश, सारी खिचड़ी होगी, मुझे पता नहीं चलता अभी क्या बोल रहे हैं। हाँ तो मेंढक बोलो क्या? डेढ़को। 5 मेंढक थे, बोलो कितने मेंढक थे? 5। उनमें से 4 मेंढक जो थे ना, उनको एक ऐसी दीवार थी, बोलो क्या थी? दीवार। इस दीवार से ऊपर चढ़ना था और उस पार जाना था। कितने मेंढकों को? 4। टोटल कितने थे? 1 मेंढक यहां पर बैठा था, ध्यान देकर सुनो। और चढ़ने का प्रयास कितने मेंढक कर रहे थे? 4। और ये जो बैठा हुआ मेंढक था ना, वो उनको देखकर कहता था नहीं चढ़ पाऊंगा। क्या कहता था? मैं नहीं चढ़ पाया, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। बस ये इतना ही बोल रहा था। और ये बेचारे 4 जो है ना प्रयास करते थे, यहां तक आते थे गिर जाते थे, यहां तक आते थे गिर जाते थे, और इसकी एक ही रट चालू थी, क्या? नहीं चढ़ पाओगे, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। ध्यान देकर सुनो, ये बेचारे चढ़ते थे गिर जाते थे, और ये कहता था नहीं चढ़ पाओगे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, उनमें से 3 लोगों ने ना हार मान ली। क्या मान ली? क्योंकि ये बार बार कह रहा था मैं नहीं चढ़ पाया, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। 3 मेंढक है ना उसके साथ आकर बैठ गए। किसके साथ आकर बैठ गए? उसके साथ जो नहीं चढ़ पाया। पर एक जो मेंढक था ना, वो फिर भी कोशिश कर रहा था। फिर इसके मन में आया, वो उसको भी बोल रहा था तू नहीं चढ़ पाएगा, और वो देख ही नहीं रहा था उसके पास, वो फिर भी कोशिश कर रहा था। ये सोच रहा था ये कैसे कर रहा है, वो चिल्ला रहा था अरे तुम नहीं चढ़ पाएगा, ये तीनों मेरे साथ में आकर बैठ गए, तू भी आकर बैठ जा। और वो बेचारा जो है ना प्रयास कर ही रहा था, और करते 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 वो उस दीवार पर चढ़ गया और उस पहाड़ निकल गया। कितना मेंढक? ये 3 उसके साथ थे। वो सोचने लगा, उसने उन तीनों को पूछा ये कैसे चढ़ गया? मैं तो इसको भी बोल रहा था कि तू नहीं चढ़ पाएगा, ये कैसे चढ़ गया? तो तीनों ने उसको जवाब दिया, वो जो था ना वो बहरा था, वो जो मेंढक था वो क्या था? वो सुन नहीं पा रहा था, तो उसको पता ही नहीं था ये क्या बोल रहा है। हालेलुया। वो बहरा था ना इसलिए चढ़ गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ये जो पहला मेंढक ये क्या बोल रहा है, तू नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो बहुत बार बहरा होना अच्छा, कुछ बातों के लिए खुद को बहरा कर देना। हाँ, हमारे मसीह लोग है ना, ऊपर तो हमें जाने के लिए मदद नहीं करेंगे, पर नीचे खींचने के लिए तू नहीं कर पाएगा, ये तेरा काम नहीं है। हालेलुया। पतरस पानी पर चला, तू नहीं चल पाएगा। यीशु पानी पर चला, तू नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं, पतरस के समान प्रभु तू है तो मुझे कह कि मैं भी चलूं। आमीन। ध्यान देकर सुनिए,
एक दूसरे को सपोर्ट करे ऊपर जाने के लिए। हालेलुया। हाँ, अगर कोई ऊपर जा रहा है ना तो सारे अंगों को खुशी होनी चाहिए। आमीन। अगर किसी का उपयोग खुदा करता है ना सब खुश होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु की शरीर का भाग है। आमीन। हाँ, तो सम्मान किसी का भी हो सारे हम खुश होने चाहिए। ये है यीशु मसीह की देह। और जब हमारे जीवन में ये एकता नजर आएगी ना लोगों को यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। लोगों को कौन दिखाई देगा? यीशु दिखाई देगा। आमीन। इसलिए उस वचन में लिखा। फिर एक बार उस वचन को पढ़ना ताकि देह में फूट न पड़े। हाँ। परंतु हम एक दूसरे की बराबर चिंता करें। आगे इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है हाँ। तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हाँ। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है हाँ। तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते अरे हैं। वाह, सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम दूसरों के आनंद में खुद के आनंद को नहीं ढूंढते। हमें लगता है कि मेरा ही भला होना चाहिए, उसका नहीं, मुझे ही ऊंचाई पर जाना चाहिए। नहीं, ये मसीह की देह नहीं है। और जब हम एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढते हैं ना वो मसीह की देह है। आमीन। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण देखेंगे और बंद करेंगे, चलेगा? अरे हाय भूख लगी है? चलो एक आखिरी ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय वचन 46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा अभी कि ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह के चेले आपस में बैठे थे, उनमें विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन? बोला हम में से बड़ा कौन? इससे ही फुट पड़ती है। बोले इससे क्या शुरू होती है? मसीह देह में अगर फुट पड़ने का कोई कारण है ना तो यही कारण है, हम में से बड़ा कौन? अभी देखो उनमें वही विषय चालू था। अगर इस विषय को यीशु क्लोज नहीं करता तो चेलों में भी क्या पड़ जाती? वो होने ही वाली थी, क्योंकि उनमें शुरू हो गया था हम में से बड़ा कौन? पतरस को लगता था मैं बड़ा, याकूब को लगता था मैं, यूहन्ना को लगता था मैं, हम में से बड़ा कौन? आगे बढ़ो। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। बाइबल कहती है कि जब उनके मन में विचार आया कि हम में से बड़ा कौन, तो बाइबल कहती है किसको उनके मन के विचार समझ में आए? यीशु को। तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आपके मन में भी ऐसे विचार हो कि बड़ा कौन, तो ध्यान देकर सुने, खुदा आपके मन को जानता है, तो थोड़ा संभाल के रहे। हम में से बड़ा कौन? तो यीशु ने पहचान लिया इनके मन में क्या चालू है। आगे बढ़ना। और एक बालक को लेकर हाँ। अपने पास खड़ा किया हाँ। और उनसे कहा। यीशु ने क्या किया? देखो ये जो 12 चेले हैं ना किसको ढूंढ रहे हैं? हम में से बड़े को ढूंढ रहे हैं। वो किसको ढूंढ रहे हैं? कि मैं बड़ा या तू बड़ा? ये बड़े को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को पता चला, यीशु ने एक बच्चे को लिया, उनके सामने खड़ा किया। आगे बढ़ो। हाँ। और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है हाँ? वो मुझे ग्रहण करता है। हाँ? और जो कोई मुझे ग्रहण करता है हाँ? वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हाँ? क्योंकि जो तुम में सबसे छोटी, यीशु ने क्या कहा अंत में? देखो जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। वही बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत कहां से हुई? सबसे बड़ा। अंत कहां हुआ? सबसे छोटा। हालेलुया। समझ में आया कुछ? जब उनके मन में विचार थे ना तो वो किसको ढूंढ रहे थे? सबसे बड़ा। पर जब यीशु के विचार उनके मन में आए अब ये किसको ढूंढने लगे? सबसे छोटा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने दे दिया। सब उल्टा हो गया। पहले बड़े को ढूंढ रहे थे, अब छोटे को ढूंढने लगे। आमीन। सब खुद को छोटा करने लगे। मैं हूं प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं ना सबसे जो छोटा है वही सबसे क्या है? हाँ, तो सब अब छोटे ढूंढने। मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। यही मसीह की देह है। आमीन। हाँ, खुद को ऊंचा करना, खुद को बड़ा करना मसीह की देह नहीं है। जो खुद को छोटा है, हालेलुया, मसीह की देह है। आमीन। ये है मसीह की देह। आपको पता है? और जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी लोगों को कौन दिखाई देगा? यीशु को कौन दिखाई देगा? बहुत सारे वचन हैं और बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और 2 घंटे प्रचार करें फिर भी नहीं खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बस इतना ही बोलना चाहता हूं। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, अवश्य है कि इन दिनों में
परमेश्वर के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। केवल यीशु दिखना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए। और वचन कहता है जब सब मिलकर आते हो तो तुम यीशु की देह हो। अलग अलग हो गए तो केवल क्या हो? अंग हो। आमेन। अगर साथ में मिलकर रहोगे तो सारे जगत को यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा खुदा ने हमसे बात की है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हम आपकी देह का भाग, देह का अंग होना चाहते हैं। अलग अलग होकर नहीं, पर हमारी पहचान यीशु मसीह आपसे हो। हम एक मन से चले, एक विचार से चले, एक आत्मा से चले प्रभु जी। इसलिए आप हमें सहायता करें, आप हमें आकार दें प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप दिखाई दें, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना। शुद्ध मुझे
हाँ प्रभु जी, आप हमें शुद्ध करें, आप हमें आपके वचन के द्वारा पवित्र करें, तैयार करें प्रभु, कि हम आपके जैसे नजर आए, हमारे जीवन के द्वारा मसीह दिखे। जैसे वचन में लिखा है कि जैसे मूसा ने जंगल में उस सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। लोग उसको देख पाए जो बचाने वाला है, लोग उसको देख पाए जो उद्धार करने वाला है, लोग उसको देख पाए जो शांति देने वाला है, जो जीवन बदलने वाला है, जो अनंत जीवन देने वाला है। हर एक व्यक्ति प्रभु आपको देखने पाए। धन्यवाद। ताकि तेरे जैसा ताकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज आपने आपके वचन में रहकर हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, और वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाए, ऐसा बने। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवन नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।